तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है तथा दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाती है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन के लिए शर्त अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आपतित किरण की ज्या अपवर्तित किरण की ज्या की अनुपात नियत होता है और वह अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू C/V। सी इसमें दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता एवं विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने से माध्यम विरल होता है। स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तनांक कहलाता है। स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू sin I/sin r। यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है तो प्रकाश सघन में प्रवेश कर रहा है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है तो प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण: तिरछी पानी में डूबी हुई क्षण का टेढ़ी मालूम पड़ना, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल अपवर्तन के कारण, सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, पानी में डाला गया सिक्का, पानी में तैरती हुई मछली, तालाब की गहराई का कुछ ऊपर दिखाई देना, सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि का अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ना। लिखे हुए अक्षरों पर यदि मोटी कांच की स्लैब रख दी जाए तो अक्षर थोड़ी ऊपर दिखाई देते हैं। आइए हम लगाते हैं क्वेश्चन इस पे। यदि 60 डिग्री पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है तो अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसमें म्यू इक्वल टू sin I/sin r यानी कि स्नेल का नियम लगेगा। sin 60 अपॉन जो कि आपतित किरण है का कोण है I, और sin r यानी कि 30 डिग्री जो कि अपवर्तन के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है, अपवर्तन का कोण है। उस जल में प्रकाश की चाल दी गई है म्यू, वास्तविक गहराई r और आभासी गहराई v। sin 60 का मान रखा √3/2 और sin 30 का मान रखा ½ इक्वल टू कैंसिलेशन हो गया हुआ √3 आंसर आया। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। इसमें म्यू इक्वल टू दिया है 4/3 और सी की वैल्यू दी हुई है जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v इक्वल टू जो कि माध्यम में प्रकाश की चाल है वो ज्ञात करनी है। म्यू इक्वल टू C/V 4/3 इक्वल टू 3 × 10⁸ v। धन्यवाद दोस्तों।